हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है स्वावलंबनम, यानी इसका हिंदी मतलब होगा आत्मनिर्भरता। क्या होगा? आत्मनिर्भरता इस चैप्टर का मतलब है, इसका हिंदी है। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 2 तक हमने करा दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप आई बटन पे जाकर के उसे देख सकते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो हम सीरीज करा रहे हैं वो आपका न्यू बुक का करा रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें आपको कहा गया है उच्चारणम कुरुत, यानी आपको उच्चारण करना है, बोलना है। इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा है विंसंती। विसंती का मतलब क्या होगा? विसंती का मतलब होगा 20। द्विविंशति का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब 22। चतुर्विंशति का मतलब क्या हो जाएगा? चतुर्विंशति का मतलब हो जाएगा 24, 24। फिर उसी तरीके से पंचविंशति का मतलब क्या होगा? 25। अष्टाविंशति का मतलब क्या होगा? 28। नौविंशति का मतलब क्या हो जाएगा? 29। फिर उसी तरीके से त्रिंशत का मतलब क्या हो जाएगा? 30। द्वात्रिंशत का मतलब क्या हो जाएगा? 32। त्रैत्रिंशत का मतलब क्या हो जाएगा? 33। चतुर्त्रिंशत का मतलब क्या हो जाएगा? 34। अष्टात्रिंशत का मतलब क्या हो जाएगा? 38। नौ नौत्रिंशत का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये 39। उसी तरीके से यहाँ पे चतवारिशत का मतलब क्या हो जाएगा? 40। द्वाचित द्वा द्वाचत्वारिंशत का मतलब क्या हो जाएगा? 42। त्रैसठ त्रैस चतवारिशत का मतलब क्या हो जाएगा? 43। चतुर चतवारिशत का मतलब क्या बनेगा? 44। सप्त चतवारिशत का मतलब क्या बनेगा? 47। उसी तरीके से पंचाशत का मतलब क्या बनेगा? 50। तो इस तरीके से सभी को उच्चारण करना है, बोलना है, और सभी का हिंदी मतलब भी हमने यहाँ पे समझा दिया। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरानि लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, अगर क को देखें तो कहा है क में कस्य भवनी सर्व विधानी सुख साधनानी आसन, यानी किसके भवन में या किसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तो इसका उत्तर कैसे बनेगा? उत्तर में देखें आप इस तरीके से लिखेंगे, श्रीकंठस्थ भवनी सर्व विधानी सुख साधनानी आसन, यानी श्रीकंठ के घर में, के घर में, श्रीकंठ के घर में या भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। अगला क्वेश्चन है कस्य गृहे को अपि भृत्या नास्ति, यानी किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था। उत्तर क्या बनेगा? कृष्णमूर्ते गृहे को अपि भृत्य नास्ति, यानी कृष्णमूर्ति के घर पर कोई भी नौकर नहीं था। अगला क्वेश्चन है ग, जिसमें कहा गया श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, यानी श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया? का उत्तर बनेगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन, यानी श्रीकंठ का अतिथि सत्कार श्री कृष्ण मूर्ति, यानी यहाँ पे जो कृष्ण मूर्ति हैं वो करते हैं और उनके माता पिता करते हैं। अगला क्वेश्चन सर्वदा कत्र सुखम, यानी हमेशा किसमें सुख है? का उत्तर बनेगा सर्वदा स्वालंबम लंबमने सुखम, यानी हमेशा आत्मनिर्भरता में सुख है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगछत, यानी श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? उत्तर बनेगा श्रीकंठ प्रातः 9 कृष्णमूर्ति गृहम अगछन, यानी श्रीकंठ प्रातः यानी सुबह 9 यानी 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया। अगला क्वेश्चन है च, जिसमें कहा है कृष्णमूर्ति कति कर्मकारा संति, यानी कृष्णमूर्ति के पास या कृष्णमूर्ति के घर में कितने नौकर हैं? का उत्तर बनेगा कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्मकारा संति, यानी कृष्णमूर्ति के पास
8 नौकर हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है चित्राणि गणित्वा तदथ संख्यावाचक शब्द लिखत, यानी चित्र को गिनिए और उसके बाद संख्यावाचक शब्द लिखिए कि कितने हैं। ठीक है, इसमें अगर हम पहला बात करें तो ये आपके घड़ा है और घड़ा में आपको गिनना है। तो देखिए 3 एक लाइन में है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 लाइन में 3 3 है, यानी 18 है। इसको कैसे लिखेंगे? अष्टादश घटानी, यानी 18 घड़े। उसी तरीके से यहाँ पे आम है, तीन तीन का पेयर, तीन तीन का है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 या 21। तो इसमें 21 आम है, तो 21 आम को कैसे लिखेंगे? तो 21 आम को ना लिख करके पहले हमने यहाँ पे गेंद को लिखा है। ठीक है, तो 21 आम को लिखेंगे एक बिसंती अम्रानी। फिर हम यहाँ पे देखिए गेंद दिया गया है, एक गेंद में एक लाइन में 3 गेंद है और 1 2 3 4 5 5 लाइन है, तो 15। तो 15 लाइन को क्या लिखेंगे? 15 को गिन करके क्या लिखेंगे? पंचदश कंदुकानी। उसी तरीके से मोमबत्तियां हैं, मोमबत्ती को गिन करके लिखेंगे षट त्रिंशत सिक्त वर्तिकानी, यानी इसका मतलब ये हो गया इसमें कितने मोमबत्तियां हैं? तो 36, इसमें 36 मोमबत्तियां हैं। यहाँ पे कैंची है, तो कैंची के लिए क्या यूज करेंगे और कितने कैंची है? तो आप गिन लेंगे, एक में 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 6 चक्कर 24, तो क्या लिखेंगे? चतुर्विंशति कर्तरिका, यानी 24 क्या है? कैंची है। उसी तरीके से यहाँ पे पत्ते हैं, पत्ते को गिन करके आपको लिखना है। तो कितने पत्ते हैं टोटल? तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रयस्त्रिंशत पत्राणी, यानी 33 पत्ते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपको लिख लेना। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है मंजूषात अंकानाम कृते पदानी चिनूत, यानी कि मंजूषा से यानी पेटिका से अंकों को देखिए और उनके पद को चुनिए। ठीक है, तो पद को चुनना है। जैसे 28 के लिए क्या हो जाएगा? तो 28 के लिए होगा अष्टाविशंति, यानी 28। फिर उसी तरीके से अगला है 30, तो 30 के लिए हम क्या यूज करेंगे? 63, तो यहाँ पे है 63। फिर 24, इसके लिए क्या यूज करेंगे? चतुर्विशंति। देखिए चतुर्विशंति कहाँ पे है? तो यहाँ लास्ट में है चतुर्विशंति। फिर उसी तरीके से 50, तो 50 के लिए क्या हो जाएगा? 65, ये वाला 65 यहाँ पे हो जाएगा। 27 के लिए क्या बनेगा? सप्त विसंति, तो यहाँ पे लिख देंगे सप्त विसंति। 31 है, 31 के लिए क्या लिखेंगे? एक त्रिंशत को लिख देंगे। और 40 के लिए क्या लिखेंगे? चत्वारिंशत को लिख देंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पे भर लेंगे। 5 नंबर में कहा गया है चित्रम दृष्टवा मंजूषात पदानी च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्र को देखकर मंजूषा से पद चुन करके और उससे वाक्य का रचना कीजिए। आप यहाँ पे 3 चीज का फिगर देख पा रहे हैं। एक है जो किसान क्या कर रहा है? खेत को जोत रहा है। एक गड्ढा कर रहा है, यानी खोद रहा है। और एक धान को रोप रहा है। ये तीनों फिगर के लिए 3 सेंटेंस आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसमें एक किसान है, इसमें 2 है और इसमें बहु है। मतलब बहु कहने का मतलब अनेक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एस। देखिए हमने यहाँ पे बनाया है, तो कैसे बनाया? एस कृषक क्षेत्रम कर्षति, यानी ये पहले के लिए है। इसमें कहा गया है कि यह किसान खेत जोत रहा है। इसको आप लिखेंगे फर्स्ट फिगर के लिए और इसको आप ऐसे कर देंगे। तो फर्स्ट फिगर के लिए क्या है? ऐसा कृषक क्षेत्रम कर्षति, यानी यह किसान खेत जोत रहा है। सेकंड क्या कर रहा है? खनन कार्य कर रहा है। तो लिखेंगे एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः, यानी ये 2 जो किसान हैं वो किसका कौन से काम कर रहे हैं? खनन कार्य, यानी खोदने का कार्य कर रहे हैं। अगला इसमें 3 किसान है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? एते मतलब ये सब किसान धान रोप रहे हैं, यानी एते कृषका धान्यम रोपयंती। और इस तरीके से हम यहाँ पे 3 आपको बनाना था, 3 हमने बनाकर बता दिया। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेशु लिखत,
यानी नीचे लिखे समय का वाचन करके, यानी समय कितना बज रहा है, और उसके बाद अंक को लिखना है पद के सामने। जैसे यहाँ पे 10:30 बज रहा है, इसको क्या कहा गया है, सार्ध द्वादश वादनम। उसी तरीके से 7 बज रहा है, तो इसके लिए क्या हम यूज करेंगे, सप्तवादनम, यानी 7 बज रहा है। यहाँ पे 2:30 बज रहा है, तो 2:30 के लिए क्या लिखेंगे, सार्ध द्विवादनम, यानी द्विवादनम का मतलब 2:30 बजा है, या 2:30 नहीं, इसको बोलते हैं 2:30 बोलते हैं, 2:30 बजा है। 11 बजने के लिए क्या हम यूज करेंगे, एकादश वादनम, या 11 बजा है। 4:30 के लिए साद्र चातुर्य वादनम, यानी 4:30 बजा है। 1:30 का क्या हम लिखेंगे, साधकय वादनम, यानी 1:30 बजा है। 5 बजने के लिए क्या कहेंगे, पंचवादनम। 3:30 के लिए साध त्रिवादनम। उसी तरीके से 9 बजने के लिए नववादनम। 12:30 के लिए सार्ध द्वादश वादनम। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे 12:30 के लिए गलत हो गया है। यहाँ पे 12:30 के लिए सार्ध द्वादनम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग इसे सुधार लेंगे, और इसका प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में पिन मिल जाएगा, आप कमेंट में देख लेंगे, या आप लोग लिख लें खुद से। 8 बजने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अष्टवादनम। 7:30 के लिए हम क्या यूज करेंगे, सार्ध सप्तवादनम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बना लेना था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है, उसमें कहा गया मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि कुर्यात्, यानी मंजूषा से पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ मंजूषा में पद दिए गए हैं। जैसे क क्वेश्चन में कहा गया है, खाली जगह ऋतव भवंती, यानी ऋतु कितने होते हैं, तो आप सभी को पता है ऋतु षड यानी 6 होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऋतुएं 6 होती हैं, तो षड यहाँ पे भरा जाएगा। मासा खाली जगह भवंती, यानी महीने होते हैं। महीने कितने होते हैं, द्वादश, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, द्वादश महीने 12 होते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको सुधार करके लिखना चाहें 12:30 को, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कैसे, सार्ध द्वादश, यहाँ पे लिख लेंगे, लिखवा देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सार्ध द्वादश वादनम। ठीक है, आप लिख लेंगे। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने 12 को क्या लिखा, द्वादश, यानी 12 महीने होते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे एकस्मिन मासे खाली जगह अथवा दिवसा भवंती, यानी एक महीना में कितने दिन होते हैं, 63, यानी 30 दिन, अथवा 31, यानी 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः खाली जगह दिनानी भवंती, यानी फरवरी महीने में खाली जगह कितने दिन होते हैं, तो ये आपके अष्टाविशंति होते हैं, 28 दिन। मम शरीरे खाली जगह हस्तो हस्त, यानी हमारे शरीर में हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं, तो 2 हाथ होते हैं, यानी हमारे शरीर में 2 हाथ होते हैं। और इस तरीके से इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का उत्तर हमने यहाँ पे कवर करा दिया। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।